अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज है अपना 244। सोमरस तथा घृत के प्रतीकों के पीछे निहित गुह्य अर्थ। शक्ति विजय और सिद्धि के लिए साधन के रूप में सोमरस का पान करना वेद के बारंबार आते अलंकारों में से एक है। इंद्र और अश्विन बड़े ही भारी सोमपाई हैं, पर वैसे इस अमृतत्व प्रदान करने वाले घूंट में सभी देवताओं का भाग होता है। अंगिरस भी सोम की शक्ति से परिपूर्ण हो विजयी होते हैं। सरमा पणियों को भय दिखाती है कि देखो, अयास्य और नवग्वा अंगिरस अपने सोम जनित आनंद की तीक्ष्ण तीव्रता से युक्त होकर आएंगे। ये इसके अंदर यह वह महती शक्ति है जिससे मनुष्यों में सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का बल आ जाता है। सरमा जो है, पणियों को ये भय दिखाती है। इंट्यूशन आपकी, जो आपको अपहरण करके लेके चले जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो उनको ये कह रही है अयास्य और नवग्वा अंगिरस अपने सोम जनित आनंद की तीक्ष्ण तीव्रता से युक्त होकर आएंगे। जब वो तीक्ष्ण तीव्रता आनंद की उसके अंदर होगी, तब एक्चुअल के अंदर आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे श्री अरविंद ने मां ने ये कहा कि जिस तरीके के यहां लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, केवल डिवाइन लव है जो इसको सहन कर सकता है। नहीं तो जैसे जैसे वहां थे, अगर आप पढ़ो इनका पूरा साहित्य, कैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे उनके साथ। हर कुछ कुछ दिन के ऊपर जो पत्र, जिस तरीके की चीजें, जो बातें, वो कह रहे हैं खाली डिवाइन लव है जो इस चीज को सहन कर सकता है। तो आप अपने जीवन में जो काम कर पाएंगे वो एक्चुअल में इसके ऊपर आधारित होगा। आप कोई दूसरी चीज कर नहीं पाएंगे। तो शर्मा उनको पणियों को बताती है कि तुम्हारी नहीं चलेगी। इंद्रियां कितनी भी आकृष्ट हो जाओ, आपको भोजन पसंद है, ये थोड़ी है कि बाद के अंदर ये चीजें कोई ऐसे चली जाती होंगी या एकाएक ही चली जाती होंगी। पर शुरू के अंदर आपकी सेफ्टी है वो तकलीफ। शुरू में जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी अभीप्सा के अनुकूल ना हो, तो सबसे पहले तो तकलीफ आती है। धीरे धीरे इतनी भयंकर आपको तकलीफ होती है कि आप कहते हैं ये तो नहीं कर सकते। तो आपकी बड़ी सेफ्टी हो गई। ये मैं बार बार ये कहता आता हूं कि आप में एक सर्टेन प्योरिटी होने के बाद में एक विचार भी यदि मां के विपरीत आपके आता है, वो आपको तकलीफ देता है।
आप उसी ढर्रे से बंधे हैं, जीवन का वो ही चौखटा है, उससे नहीं तोड़ पा रहे। अरे उस परिवार के साथ रह रहे हो आप, जिस जो आपकी एस्पिरेशन शेयर ही नहीं करता, और फिर आप ये कह रहे हो बस मेरे को तो माँ की चेतना ये वो। अरे तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। और जब एक बार ये हो जाए भी इनके साथ सांस नहीं आ रहा, फिर ये सोचने समझने की नहीं, फिजिकली आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके साथ। तो धीरे धीरे अब ये शर्मा है वो पणियों को, ये थोड़ी है कि आंखें कहीं चली जाएंगी, नाक कहीं चला जाएगा, कान कहीं चला जाएगा, आपको भोजन का सेंस चला कहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ भयंकर हो जाएगी, आप कहे कि नहीं यार ये तो नहीं। फिर पॉजिटिव चीज के अंदर आनंद, अरे ये तो बहुत जबरदस्त फुलफिलिंग है। आपका कोई भी जीभ का, आंख का, इंद्रियों का कोई रस आपको वो सुख नहीं दे सकता जो ये वाली चीज देती है। भाई हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं श्री अरविंद की वाणी, जो आप कितना गंभीरता से लेते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई आनंद आपको आता होगा। पर जिस जगह से ये लिखा गया है, या यदि आप मार्ग पे चलते हैं, सीरियसली इसको फॉलो करते हैं, इसमें जो आनंद है, इसमें जो एन्चांटमेंट है, ये अंदर से, अरे वेद, या इसके अंदर जो बात है, आपकी साधना की एक एक चीज, एक एक सूत्र, एक एक भाव भंगिमा, आपको लगता है हाँ हाँ, और आपकी ही बात, फिर ये तो पूरी आपकी कहानी बन जाती है। इसलिए इसको कहने में, बार बार चर्चा करने में, पर्सनली मेरे को तो इसमें जितना आनंद आता है, और हर बार कुछ न कुछ वो ही घटनाएं जो अतीत के अंदर घटी हैं, वो तो दोबारा हो नहीं सकती, वो तो हो गई। पर जब चेतना के अंदर विकास होता है, तो उनको आप एक नई कड़ी से जोड़ सकते हैं, जो आपने उस समय या आज तक उस दृष्टिकोण से उन्हीं घटनाओं को नहीं देखा था। ये और कितनी विचित्र बात है। जो पीछे समय चला गया वो तो चला ही गया, पर आप जिस चेतना से उसके ऊपर दृष्टिपात करते हो, और उसको एक सामंजस्य में जिस तरीके से रखते हो, वो नित नूतन होता जाता है। तो आप ये कहते हैं, ये और भी विचित्र बात है। जो मेरा विगत विगत जीवन है, उसको भी मैं तो अब बिल्कुल नई लाइट के अंदर देखता हूं, ये चीजें इस तरीके से। और जो जो आपका विकास होता है, तो आपका अपना ही जीवन जो है, उसको, आपके चारों तरफ के जीवन को, चीजों को देखने का, समझने का, उनके ऊपर क्रिया करने का, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या उदय हो जाएगा। तो ये उसको, उनको पणियों को जो है, ये शर्मा आंख दिखा रही है, उनको भय दिखा रही है कि इसको इसके अंदर आनंद आ जाएगा, और आने के बाद ये तुम्हारी नहीं सुनने वाली, ये आंखें कुछ भी हो फिर बाद में सेफ है। आश्रम के अंदर उनका रूम, जहां समाधि के बिल्कुल सामने जो घड़ी है, उसके ऊपर नवजात जी का रूम। तो 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस होता है, हम गए थे। तो उनकी जो पत्नी उस समय थी, विजयबाई की माँ, उन्होंने ये बताया कि आजीवन एक करवट सोई, माँ का रूम जिस साइड में है, कितना सारा काम करने के बाद रात को ये देखते थे एक टकटकी लगा के, कहीं माँ आ जाए तो उनके दर्शन हो जाएं। अब आप कल्पना करके देखिए कि नहीं तो भौतिक चेतना कहती है यार ये करवट लेने में कहाँ दिक्कत है। वो कह रहे आजीवन वो जो है उसी एक साइड के अंदर, माँ कैसे दिख जाए, कभी आ जाए तो मैं उनको देख लूं। तो उनके ये थोड़ी कि स्किन जो है वो टच का सेंसेशन नहीं देती होगी, या जो इंद्रियां हैं उन्होंने अपने रस छोड़ दिए होंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि वो एनेस्थीसिया उनको दे दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब डीपर आनंद आपके खुल के आता है, सबसे पहले तो इसके अंदर तकलीफ होती है। आप कोई दूसरी चीज जो प्योरिटी से नीचे की करते हैं, इवन सोचते हैं अरे ये कैसे कर सकता हूं मैं अपना आधा घंटा, 1 घंटा, चलो मैं कोई ऐसी एक्टिविटी, उसमें पैसा जनरेट कर लेता हूं। अपने आप में पैसा जनरेट करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, पर वो तो आपके अंदर से कौन सी बात है वो करो। उसके अलावा कोई दूसरी चीज करते हो, माता जी आपको चाहती है उस समय बर्तन साफ करने के लिए, मैं यहां बैठ के व्याख्यान कर रहा हूं, तो ये परधर्म हो गया। ये
ये गलत है ये। तो ये भय दिखाती है उनको। आपको ऐसा आनंद आता है कि ये अयास्य और नवग्वा अंगिरस अपने सोम जनित आनंद की तीक्ष्ण तीव्रता से युक्त होकर तब कर सकेंगे गंभीर काम। अभी तो आप ध्यान दीजिए, हमको अपने आप को अफ्लोट रखने के लिए, मतलब पानी पे तैरता रखने के लिए श्री अरविंद की वाणी है, इसमें एक भी और तो अपने पास है क्या। पर यदि ये कह दिया जाए कि आपको पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी के अंदर जाना है जो बिल्कुल आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, उस वातावरण में यदि आपको ये सोम जनित आनंद न हो, इतना तीव्र न हो, तो ये पणी तो अपनी क्रिया कर लेंगे। भोजन के माध्यम से कर लेंगे, जीभ के माध्यम से कर लेंगे, आंख के माध्यम से कर लेंगे, किसी भी माध्यम से कर लेंगे। धीरे धीरे फुसफुसाएंगे कान के अंदर। ये जो कहानियां हैं कि गुरुजी ने एक बिल्ली पाल ली और बिल्ली के पीछे पूरा पूरा परिवार पल गया कि जी बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए वो चाहिए, वो कड़ी करते 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 भी लास्ट के अंदर एक शादी क्यों नहीं कर लेते, परिवार खड़ा हो गया गुरुजी के। बिल्कुल ठीक बात है वो। आपने एक कोई ऐसा सजेशन, और किसके है ये? हालांकि ये आपको तब पता चलेगा जब आप बिल्कुल नंगे तरीके से ये कहेंगे भी मैं माँ आपका हूं, न मेरे परिवार है, न मेरे पीछे कोई और बैकग्राउंड है, मैं बिल्कुल आपके लिए ये खड़ा। मैंने 25 साल 30 साल से कोई आश्रम खड़ा किया, और अगर माँ चाहे जिस दिन रात को मेरे को ये कह दे, उसी समय रात को उठ के मैं अपना एक बैग उठा के उससे पूछ लूं भी मैं ये अपने बनियान बनियान तो उठा के चलूं क्या, और वो कहे नहीं ये तौलिया भी तेरा नहीं है, तो वो मैं वैसे का वैसा नग्न अवस्था के अंदर भी मैं सड़क के ऊपर निकलने के लिए तैयार हूं। मेरा आश्रम भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यहां तक जब नहीं हो रही, अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट है आपका उसके अंदर। ओहो मैंने तो इतने साल इसमें लगाए। यहां तक जब नहीं हो तब तक तो इनकी क्रिया आपको पूरे तरीके से बांधे हुए है। सोचो क्या चाहिए इसके लिए। और वो आनंद इस तरीके का है कि आप बिल्कुल निष्प्रिय हो तो भी आप संस्था चला रहे हो, उसकी रोज की माथापच्चियां आप सुन रहे हो, आपके पास परिवार के परिवार रह रहे हैं, वो आके आपको घर की आप बीती बता रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये कहाँ आ गए, मतलब ये क्या हो रहा है अपने साथ। जैसे ये चिन्मयानंद जी वगैरह बताते हैं कि औरतें आती है हमको बताती हैं, सास आती है वो अपनी बहू की बताती है, बहू अपनी सास की, हम शांति से सुन लेते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यूं देखा जाए तो कहते यार इससे तो पिंड छुटा के आए थे, ये क्या, खुद की व्यक्ति की नहीं पूरी होती, ये तो सारे आके मेरे को बता के जा रहे हैं। कौन सी चीज है, किस पे आधारित हो। श्री अरविंद ने इतने तो पत्र लिख दिए, अकेले दिलीप कुमार रॉय को 4 वॉल्यूम तो छपने के अंदर आ गए, शायद 5वां भी आ गया होगा या तैयारी में होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं उतना मटेरियल और है। पर अब वो तो राइटिंग तो बाद में श्री अरविंद की समझना बड़ा मुश्किल था लास्ट के अंदर तो, और जबकि दिलीप कुमार रॉय इंसिस्ट करते थे मेरे को तो आपकी राइटिंग में चाहिए, डिक्टेटेड नहीं चाहिए। श्री अरविंद ने कहा यार मेरी आंखें चली गई, मैं क्या करूं। कौन सा आनंद। यह वह महती शक्ति है जिससे मनुष्यों में सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का बल आ जाता है। सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का बल आ जाता है, नहीं तो इंद्रियां जिस तरीके की प्रबल है आपको नहीं कह देंगी। इतनी बीच में फाइन लाइन है कि मेरे को शरीर के लिए ये चीज चाहिए। आप मान लीजिए दर्शन के समय पौंडीचेरी आश्रम में गए, वहां आपको 21 फरवरी या दर्शन डे के ऊपर 29 को सपोज अभी कोई मिठाई दी, अब आप जबरदस्ती उसके अंदर वैराग्य धारण करके कहो नहीं मैं ये भोजन नहीं करूंगा, इसमें तो रस आता है, ये तो बड़ा अच्छा बना, ये वो मूर्खता हो गई। आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, पर वहां जो आपको दिया जा रहा है आप उसको माथे के लगा के आप कह रहे हो भाई ये तो माँ का प्रसाद है, और पूरा रस लेके उसको पा रहे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इन दोनों के अंदर तो बड़ी फाइन लाइन है। कक्षा के अंदर जब आप स्टूडेंट के साथ होते हो, अब उस समय आपको उससे स्ट्रिक्ट शब्दों में बात करनी है या किस समय प्रेम से बात करनी है, या भाई कक्षा की जो कंडीशंस होती हैं वो एक्चुअल के अंदर बड़ी पेशेंस आपको रखने की जरूरत होती है। सोचिए आप एक ऐसा माहौल लेके चल रहे हैं जहां आपको डिग्री वगैरह हटा दी गई है,
बच्चे के साथ वो सारी चीजें हटा दी गई हैं जो उसको, कंपल्शन शब्द हटा दिया आपने, जोर जबरदस्ती हटा दी। अब उसके अंदर इसीलिए माँ कहती है एक शिक्षक को योगी होने की आवश्यकता है। ऐसे के अंदर दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपका इंसेंटिव कोई पैसा है नहीं, बच्चे को एग्जाम पास करना नहीं है। अब ऐसे के अंदर सारे समय उसको प्रोत्साहित करके रखना, और सच्ची शिक्षा वास्तव में उसको क्या देनी है वो देना, या वो दे पाना, इसमें आप भी सही चेतना में हो और बच्चे को भी रख पा रहे हो। 5 जनों की, 10 जनों की, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति में तो बहुत छोटा ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप तो होता ही नहीं। ऐसों के अंदर एक की भी अगर उस दिन उपद्रव करने की मन में हो, या आपकी थोड़ी शक्ति कमजोर हो, आप किस आधार पे, सामान्य स्कूल के अंदर तो डिसिप्लिनरी बेसिस क्या है, निकाल दो इसको, या इसके एग्जाम के अंदर फेल हो जाएगा। कंपल्शन वाइटल है, पहले कंपल्शन जो है मार कुटाई करते थे उसकी। तो ये पता चल 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 जाए घर के ऊपर कि गुरुजी ने पीटा है, तो घर वाले और पीटे पहले तो, क्यों भी तूने कुछ गड़बड़ किया होगा। क्योंकि ये था भी गुरुजी तो इसके भले की करेंगे। धीरे धीरे बाद में कोई दूसरी चीजें भी प्रवेश कर गई, अब क्या ना, हाथ नहीं लगा सकते बच्चे के, तो फिजिकल कंपल्शन तो लगभग चला गया। अब तो शायद ही कोई होता होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता। फिजिकल कंपल्शन है ही नहीं, पर वाइटल इतना भयंकर है, और उसके साथ साथ लोअर टेंडेंसीज इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि बच्चा टीचर से सेफ नहीं है, टीचर है वो बच्चे से सेफ नहीं है। आप कह रहे हो कक्षा के अंदर कैमरा लगाओ, क्योंकि ये अभी भी ये धीरे धीरे ये लोअर पार्ट्स हैं, ये फुसफुसाते हैं। सोम जनित आनंद कहाँ, वो तो खैर रास्ता ही नहीं है सोम जनित आनंद का, वो तो कर भी नहीं रहे वो काम। मैं ये कह रहा हूं जब साधना भी आप लेके चलते हो, तो इसके अंदर कोई ये भाग चले नहीं गए, पर आपके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये आपको थामता है। तो शर्मा जो है, इंट्यूशन, वो आपको पहले ही कह देगी भैया देख ये एक्टिविटी के अंदर यदि जाएगा, ये तेरे को नीचे लेके चली जाएगी, बहुत तकलीफ होगी। मैं आपको कोई भी ये सैद्धांतिक बातें नहीं बता रहा, ये मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल जो मेरे साथ होती है, या हम लोगों के साथ जो होती है, वो रोज की बता रहा हूँ ये। तो कौन सी चीज आपको इस मार्ग के ऊपर थाम के रखती है? सोम की शक्ति। अच्छा, यहां तक ये मैं इसको इसलिए एलिबोरेट कर रहा हूं कि आपको एक प्रैक्टिकल इसका वास्तव में क्या स्वरूप है, और बाकी एक्चुअल जो रस उसका है वो तो मैं, उसका तो देखिए कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही होगी विवेक, या कोई प्रश्न है इसके अंदर? ये तो साधना से संबंधित बातें हैं। ये तो शब्दों में जितना मैं दे सकता हूँ, या जितना आपके प्रति सद्भाव से मैं दे सकता हूँ, उतना दे सकता हूँ। बाकी तो थोड़ा आप कदम बढ़ाइए इसके अंदर। रविकांत जी, मैं जो कह रहा हूँ उतना स्पष्ट हो रहा है, या उसमें कोई बात ऐसी है जो और आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, आपका कोई अनुभव हो इसमें? अभी तो मैं कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ, कुछ भी इसके विषय में। ठीक है, बात तो समझ आ रही है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी। जब तक ये आनंद आपको नहीं आता, आप कर नहीं सकते कोई चीज। बिल्कुल। ये, क्योंकि मैंने जैसे आपको एक कक्षा का उदाहरण दिया, आपकी भावना तो आ गई, चलो माँ के लिए काम करेंगे, और आपको एक ऐसा काम दे दिया, जैसे ही आप क्लास में जाते हो, एक दिन तो चलो आपको रस आया, पर रोज एक सी स्थितियां नहीं होती। और बच्चों के साथ काम करना, जिस तरीके से ये मूवीज दिखाते हैं कि ऐसे वैसे, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं उनको जो दिखाना हो। पर एक बच्चा है, उसको आप एक टेबल सिखा रहे हो, सपोज 4 का पहाड़ा सिखा रहे हो, उसको अभी सिखाया, 15 मिनट बाद के अंदर वो भूल गया। 2 महीने से उसके पीछे लग रहे हो आप कहे यार सिर दर्द हो गया इसके पीछे, और 4 जने भी बैठे हैं। या उसको आप, भाई कई के नहीं है फैकल्टी वो उस तरीके की, आप जोड़ना सिखा रहे हो उसको, 3+1 ये, अब उसको कह दो 2+2, अब वो कुछ और ही बताएगा। अब इसमें आपकी सारी आध्यात्मिकता कसौटी पे आ जाएगी। आप यहाँ क्या हो क्या नहीं हो, धीरे धीरे आप, भाई आपको एक चीज ठीक है, पर अब उसके अंदर दूसरे भाग कहेंगे भाई इसको तो किसी और कक्षा के अंदर शिफ्ट करो। या क्रोध नहीं आ जाएगा क्या ऐसे के अंदर, या कौन से भाग है, ऐसी डिटेल्स की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा भारतीय संस्कृति के अंदर श्री अरविंद का विचार है, वो लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने पुस्तक, हम पुस्तक को लेके चलते हैं आगे। अब जिनको आप देते हो, वो एक को आप पूछते हो, कोई पढ़ने तैयार ही नहीं। आप कहे यार इससे तो, यही पहले ये बताते थे मेरे को रविकांत जी की, जी मैंने इतनी करी, एक पढ़ने तैयार नहीं है, कोई पढ़ता नहीं।
आदमी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, ओहो क्या फायदा इसका। या आपने कहा कि मैंने सत्र ऑर्गेनाइज किया, भारतीय संस्कृति के ऊपर लोग बुलाए चार जो अच्छे हैं इसके ऊपर, आके जब उनके कृत्य देखते हो यार ये तो फिर खाने के ऊपर टूट पड़ रहा, ये क्या शिक्षा देगा, क्या भारतीय संस्कृति की बात करेगा। तो लगभग हमारे सारे सत्र इसी तरीके के, किसी को बुला लो, किसी को कुछ भी कर लो, कि यदि ये स्वयं उस रोग से पीड़ित है, इसके व्याख्यान में दम क्या है। भाई मैं खुद आपको ये कहूं कि मैं टीका लगवा रहा हूं कोरोना का, और मैं आपको ये ढाढ़स बंधवाता हो या आपको कि माँ पे विश्वास रखो कुछ नहीं होता, तो अब बताओ मेरी बात में कितनी ताकत रहेगी। यही बात है, इसीलिए हो नहीं पाती कोई चीज। ये जो है ये आपको आधार दे देता है, कोई सफलता असफलता ये मानक थोड़ी है कोई इसके अंदर। ये चीज है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई माँ ने, श्री अरविंद ने जो कार्य किया, अगर वो सफलता असफलता के मानक के ऊपर करते तो उनको तो क्या, उन्होंने कहा हमारे भक्तों ने ही हमको तो असेसिनेट कर दिया, मार डाला हम लोगों को। सोम की शक्ति आने पर ही पहाड़ी टूटकर खुल जाती है, अंधकार के पुत्र पराजित हो जाते हैं। यह सोमरस वह माधुर्य है जो ऊपर के गुह्य लोक की धाराओं में से बहकर आता है। यह वह है जो 7 नदियों में प्रवाहित होता है। यह वह है जिसके साथ होने पर घृत रहस्यमय यज्ञ का घी सहज प्रेरणा बन जाता है। यह वह मधुमय लहर है जो जीवन समुद्र से उठती है। ऐसे अलंकारों का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, यह सोम दिव्य आनंद है। अब ये जो आनंद है जिसको आप कहते हैं आनंद, जब तक आपने अभी तक डिसाइसिवली ये मार्ग नहीं अपनाया, तो आप तो जो जीवन में जो आपको रस आते हैं भोजन में, इंद्रिय सुख में, उसको आनंद मान बैठते हैं और उसी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी को मूवी में आनंद आ रहा है। अरे आनंद शब्द तो गलत आप काम में ले रहे हो वहां पे। तो देखो वो 3 घंटे भी बैठता है उसको दर्द नहीं होता। तो इसको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करके देखते हैं कि फिर साधना में भी ऐसा आता होगा। अब ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। या फिर आप साधक के चेहरे पे ये देखते हो अरे परम प्रसन्नता उसके रहती होगी, कोई आवश्यकता नहीं है, वो बेचारा तकलीफ में हो सकता है। अब अर्जुन की अगर बात करो तो कैसा परप्लेक्स्ड आदमी था, भगवान उससे जो कर्म करवाते हैं ये बिल्कुल दकियानूसी बातें हैं कि उसके चेहरे के ऊपर तो जो शांति है वो ये है, वो कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप तो ऐसे मार्गों के ऊपर चल रहे हो, एक पड़ाव, भाई शांति तो तब आए जब वो पड़ाव में मैं जहां कंफर्टेबल बैठा हूं। माँ के एजेंडा में तो कहीं कोई ऐसी बात नजर आती नहीं। उनके जब पीड़ा और वो कह रहे कोई कारण नहीं, अचानक वो इतनी शांति भी आ जाएगी, इतना परमानंद आ जाएगा, और अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं उसी पोज में बिस्तर के ऊपर हूं। अब बताइए क्या विचित्र बात है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम मानसिक चित्रण कर लेते हैं कि ये दिव्य आनंद आ रहा है तो चेहरे के ऊपर उसके मुस्कान है, उसके चेहरे के ऊपर शांति है, ऐसा कुछ नहीं। उसको तो बेचारे को माँ इतने तबीयत से काम में ले रही है कि बहुत अच्छी आपकी गाड़ी है, आप सारे समय उसको, कई इंजन इसका खराब नहीं हो सकता, तो आप तो शिफ्ट में काम में लेंगे उसको, ड्राइवर चेंज करते रहेंगे उसका, आप तो 24 घंटे उसको रोकेंगे ही नहीं कि जी ये मशीन ऐसी है ये कभी खराब नहीं हो सकती। तो आपने तो वो मशीन चालू कर दी बस, उसमें तो लोग चेंज करते हो बाकी शिफ्ट चेंज, वो तो मशीन तो 24 घंटे ही रन कर रही है। तो वैसी माँ आपको एक क्षण नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे के अंदर आपके चेहरे पे क्या दिखता है, क्योंकि वो तो जिसको पहचान है वो देख सकता है। नहीं तो कितने लोग ये कह रहे हैं हम डीप ध्यान में जाते हैं, आजकल तो इतना प्रचलन में हो गया कि ये ध्यान का म्यूजिक है, आप यूट्यूब के ऊपर कितने कितने कि इससे आपके ये चक्र खुल जाएंगे, इससे आपके ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, इसमें आप विपස්සना कर लो, इससे आपके मानसिक शांति आ जाएगी। इतने लुभावने पैकेजेस हैं इसमें, सदगुरु भी अपने पैकेजेस, और क्यों नहीं देने चाहिए, ये देने क्यों नहीं चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। पर हाँ ये जो बात यहां चल रही है वो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मार्केटिंग है। भैया आप भोजन की चीज में रस ले रहे हो, इसके अंदर एक थोड़ा सा एक अलग तरीके का है।
और इससे ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है। मैं आपको खाली ये एक कंपैरिजन दे रहा हूं, क्योंकि सोम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में से है। पूरी एक नवम मंडल इसको दिया हुआ। इसलिए हम की बातें कितनी भी कर ले, हमारा सुख उसी चीज के अंदर है। हमारा सारा सुख जो है अभी भी जीवन में हम उन चीजों से ले रहे हैं। अगर आप भोजन से ले रहे हो और फिर ये सोच रहे हो कि साधना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। आप इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हो तो आप ये सोच रहे हो हम साधना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। न आपको ये वाणी समझ में आ सकती श्री अरविंद की, कहने सेंटेंस समझ में आना, तो सेंटेंस आने से कोई वाणी थोड़ी समझ में आ गई। वो तो गूगल ट्रांसलेट तो तुरंत अर्थ कर देगा इसका, और जिस भाषा में कहोगे उसमें अर्थ कर देगा। इनफैक्ट बोल के भी बता देगा तुरंत। तो इससे कोई समझ में थोड़ी आ गया। हमारी तो उतनी क्षमता है नहीं कि तुरंत इसका अर्थ कर देंगे, उसको बोल के भी बता देंगे। यह सोम दिव्य आनंद है जो सारी सत्ता में छिपा हुआ है, जो यदि एक बार अभिव्यक्त हो जाए तो यह जीवन की सब ऊंची उत्कृष्ट क्रियाओं को सहारा देता रहता है। और यह वह शक्ति है जो अंत में मर्त्य को अमर कर देती है। यह अमृतम है, देवों का अमृत है, अमर कर देती है। ये आनंद ही आपको लेके चल सकता है, और कोई दूसरी चीज आप चल ही नहीं सकते। आपको वो तप या वो कोई अनुशासन रखने में अपने आप में नहीं, और उससे च्युत होने में जो तकलीफ है, सबसे पहले तो आप उससे बचते हो ना भैया। ये नहीं करूंगा मैं, माँ को प्रॉमिस किया था। अरे ये तो कोई फिजिकली कोई चीज थोड़ी है, माँ को मैंने अंदर से संकल्प किया। अब तो माँ आपके सामने प्रत्यक्ष है, सच है भी नहीं, पर ना, मैंने संकल्प किया है, ये मैं तोड़ता हूं तो बहुत गहरी मेरे को डीप तकलीफ होती है, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो भले आपको कुछ भी होता हो, आपका तकलीफ सहने, ये कोई भी तकलीफ इतनी भारी पीड़ादायक नहीं हो सकती जितना कि मैंने माँ के साथ जो वचन किया है, उसका भंग होना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। और जिसके लिए शब्द का महत्व नहीं है, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं है उसकी, वो पशु है। और आप यदि अगर थोड़े भीतर से कल्टीवेटेड हो, इसको कल्टीवेशन कहते हैं। अरे मेरा तो जीवन पूरा व्रतमय है, व्रत है, तो आप मनुष्य हो, नहीं तो कोई व्रत ही नहीं है। व्रत किसका? आंखों ने देखा कोई, अरे मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, या आपके अंदर अपना अहंकार है, मेरे पास ये सारे सुख साधन होने चाहिए। किस लिए? मैं भी कुछ हूं, मैं भी लोगों को बताऊं, इसका मतलब। और तो लगभग यदि हम ये कहें कि ये तो मनुष्यता की निशानी नहीं है, तो अब देख लो मनुष्य जाति फिलहाल वर्तमान में किस स्थिति के अंदर है। इंद्र ने मधु को गो के चरागाह में पैरों वाली तथा खुरों वाली दौलत को पा लिया। ये सारे वो वाले उदाहरण श्री अरविंद के हैं, श्री अरविंद के, और अलग अलग स्थानों से हैं। इसीलिए यदि आप ओरिजिनल भी पढ़ोगे तो इनको चूक जाओगे। आप यदि वेद रहस्य है या हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, यदि ओरिजिनल ग्रंथ भी लेते हैं, तो जिस तरीके से ये संकलन करके यहाँ है, वो जिस प्रसंग में या जिस तरीके से आ रहा है, वो आप चूक चूक जाएंगे। यहाँ सारे को उनको इकट्ठा कर दिया गया है, कुछ तो इनमें छपे नहीं है, कुछ छपे आर्काइव्स एंड रिसर्च के अंदर, मैगजीन फॉर्म में जो आ रही थी वो छपने में नहीं आए। तो कुछ चीजें उसके अंदर से है, कुछ किसमें से है, कुछ किसमें से है। इन सारों का यहाँ लाके इस दृष्टिकोण से कि कैसे पूरा वेद है, उसकी व्याख्या अध्यात्म परक है। और खैर ये मेरे को, मेरा जो इंटरेस्ट इसके अंदर है वो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है। आप बुद्धि से ये समझ भी जाएं कि ये अनुष्ठानात्मक नहीं है, तो ये विचार तो आप एक बार कहने से भी समझ जाएंगे, इसमें क्या बात है। मेरा इंटरेस्ट खाली ये है कि आप में ये लेटेंट जो चीजें हैं, आपको इनका थोड़ा फर्स्ट हैंड टेस्ट मिले, आप कुछ स्वाद ले पाए। आपके जीवन के अंदर ये अलग अलग भाग हैं, और कहीं इतने बढ़िया तरीके से टैकल नहीं होते कहीं भी। और एक बार यदि आप में इसका बीज डल जाता है, थोड़ा थोड़ा उदय होता है, यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। इसलिए मैं इतना लंबा समय, मैं जानता हूं भाई ये सेशंस तो मैं अपने ही बढ़ा रहा हूं इतने करके, कि मेरे को पता है और मेरे पास गिनती है कि भाई ये इससे ये होगा, इससे ये होगा, और जो होगा सो होगा। यदि इससे, मेरे को ये लगता है कि यदि आप इस पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी साधना साथ साथ चलती है इसमें। जगमगाने वाली उसरिया, साथ ही उसरा भी एक दूसरा शब्द है जो गो के समान दोनों अर्थ रखता है, किरण तथा गाय।
और वेद में गो के पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। सतत रूप से यह हमारे सुनने में आता है कि घृत या साफ किया हुआ क्लैरिफाइड मक्खन गो में रखा गया है। वामदेव के अनुसार वह वहां 3 हिस्सों में पणियों द्वारा छिपाया गया है, 3 हिस्सों में छिपाया गया है। पर कहीं यह मधुमय घृत है और कहीं केवल मधु है, मधुमद घृतम और मधु। हम देख चुके हैं कि गो की उपज घी और सोमलता की उपज सोमरस अन्य सूक्तों में कैसी घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। मतलब आपके विचार का जो सत्य निकल के आता है, उससे जो आपको क्लैरिटी आती है, जिसको हम घृत का रूपक देते हैं, वैसे ही सोम सोम अब इसके अंदर कोई क्लैरिटी आपके कैसे आएगी यदि आप इंद्रिय क्रियाओं के अंदर लग रहे हैं, तो उसमें तो ये चीज नहीं आ सकती। तो इसीलिए दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, गाय की उपज और सोमलता की उपज, ये दोनों एक हैं। सोमरस तो मधु और घृत, ये कह रहे हैं वेद के अंदर इक्वेट हो जाते हैं दोनों। कैसे? ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। आप जब श्री अरविंद का ये सारा साहित्य करते हैं, ये साहित्य नहीं है, ये अगर आप इसको वास्तव में इस दृष्टिकोण से लेंगे, और इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि आप पीछे मुड़ के देखें तो ये वेद के संबंध में भी, या जहां से आपने यात्रा करी, जाने अनजाने आप इसमें मार्ग में जो चल रहे हैं, इसमें जो आनंद आ रहा है, आप यदि वो ही जीवन जो भी आपको लग रहा होगा उसमें ही चलते रहते, और अब जो आपने प्रगति करी उसका आकलन बड़ा मुश्किल है। पर डेफिनेटली आप एक पायदान के ऊपर चढ़ के आए। किस चीज से? ये तो हम खाली बैठ के चर्चा ही तो कर रहे हैं, खाली पढ़ ही रहे हैं। और इसके अंदर भी मैं ये कह रहा हूं कि आपके पंख लग जाएंगे। आपका जो जो अश्व है, यदि आप लिखने की क्रिया और कर लेते हैं, इसको साहित्य को और कैसे आगे लेके जाना है, ये मैं आपको जो प्रैक्टिकल सूत्र दे रहा हूं, क्योंकि उसके माध्यम से कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना में यह है कि श्री अरविंद का ये विचार आगे जाना चाहिए, इस बात ने आपके अंदर जो चीज पैदा कर दी होगी, क्योंकि कौन से भाव से हम करते हैं वो इसको पैदा करेगा। बाकी तो कोई पेट भरने के लिए ही इसका व्याख्यान कर रहा है, क्या मिलने वाला है उसको। तो धीरे धीरे ये मधु और ये घृत से जो इन दोनों का इक्वेट कर देता है वेद, ये बड़ी विचित्र बात है। और डेफिनेटली ये, अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मैं नहीं जानता। इसलिए पैरों वाली और खुरों वाली बल वाली का हाँ, ये इसके अंदर इंद्र ने मधु को गो के चरागार में पैरों वाली तथा खुरों वाली दौलत को पा लिया। खुरों वाली मतलब गाय। गो के चरागाह में जो खुर और पैर जिनके हैं, वो दौलत। क्योंकि जो आर्य थे वो ये कह रहे हैं, या जो ऋषि थे वो मांगते थे, तो उन धन के अंदर वो घोड़े मांगते थे, संतानें मांगते थे, फिर अश्व मांगते थे। तो इसके अंदर इंद्र ने मधु को पा लिया। देखो ये, इसको कोमा के बाद ये देखो आप, इंद्र ने मधु को, अब ये कोमा से कोमा तक छोड़ के पा लिया, इंद्र ने मधु को पा लिया। जो जगमगाने वाली के अंदर इकट्ठा किया हुआ था, तो जगमगाने वाली कौन है? ये पैरों वाली खुरों वाली। ये कौन है? गाय। गाय के अंदर से आपको मिलता है घी, जबकि इंद्र ने पा लिया मधु। तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो रहा है? तो पैरों वाली ये खुर वाली पैरों वाली एक ही चीज है। गाय हो गई, गाय, गाय, ठीक है ठीक है। तो ये कह रहे हैं गो के चरागाह के अंदर गाय, जो पैरों वाली खुरों वाली, मतलब गाय को प्राप्त कर लिया इंद्र ने। कहा? गो के चरागाह के अंदर गायें चर रही है वे चरागाह के अंदर। वो दौलत, वो दौलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं पैरों वाली और खुरों वाली ये जो हैं वो दौलत है। इनको तो यही दौलत थी, घोड़े, हाथी, ऊंट,
क्योंकि उस भी विचारों के पास, और गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब ये भी कह सकते हैं कि ये तो इसका मांस भी भक्षण करते होंगे, क्योंकि ऐसे निकृष्ट बुद्धि के लोग हैं, ये तो कुछ भी इतिहास पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अब वो चरागाह के अंदर है, पर अब इसका ये वाला ही क्यों लिया गया? तीसरे मंडल में 39 नंबर का सूक्त और छठी ये ऋचा है, ये वाली क्यों ली गई? ये इसलिए ली गई कि इसका आप कोई बाहरी अनुष्ठानात्मक या गाथात्मक अर्थ नहीं निकाल सकते आप। जो खुरों वाली गाय है, या वो दौलत प्राप्त कर ली, इंद्र ने उसके अंदर मधु कैसे पा लिया? गाय के अंदर मधु कैसे हो सकता है? गाय से आप दूध तो पा सकते हो। तो फिर बाद में ये इसकी गाथा क्या बनाएंगे? दूध बड़ा मीठा था उस समय, देखिए ये रहा। उसमें आपके जो फिर बाद में ये जो कई आचार्य टाइप हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये राम मंदिर के अंदर इन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए, इसमें देखो ये इस समय इसमें वेद के अंदर ये भी है वो भी है। बहुत अच्छी बात है, खैर आप कुछ भी अर्थ लगाइए, कौन मना करता है? पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप उसको फिजिकल ज्योग्राफी से मैच करने की कोशिश करते हैं, वो है ही अध्यात्म परक। तो मधु को और घृत को, ये गाय के अंदर से मधु आएगा, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए जगमगाने वाली उसरिया, साथ ही उसरा भी एक दूसरा शब्द है जो गो के समान दोनों अर्थ रखता है, किरण तथा गाय। वेद में गो के पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। सतत रूप से यह हमारे सुनने में आता है कि घृत या साफ किया हुआ मक्खन, क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस या क्लैरिफाइड बटर, इंग्लिश में घी को क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। तो ये हमारी जो बुद्धि है, इंद्र उसका देवता है, पर कौन सी बुद्धि? शुद्धिकृत। अभी तो शुद्धता का कहाँ, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लग चलेगा। ये जो श्री अरविंद का ये पूरा साहित्य है, पूरा आपके क्लैरिटी ला देगा, मंथन करके आपके अंदर से ऐसी चीज। आप तो इसके ऊपर जितना कंसंट्रेट कर सकें कीजिए। और ये जीवन ऐसे जाना नहीं चाहिए। आप सोचिए इसमें कितनी चीजें उदित हो सकती हैं। वामदेव के अनुसार वह वहां 3 हिस्सों में पणियों द्वारा छिपाया गया है। अब वो 3 हिस्सों का यदि हो सकता है इसके अंदर आए, 3 हिस्सों में क्यों छिपाया पणियों ने? सेंस मेंटेलिटी जो है आपकी, पणी कौन है? सेंसेशंस के माध्यम से। अब वो सेंसेशंस एकदम भौतिक हो सकते हैं, मतलब घोर इतना व्यक्ति इसके ऊपर है, वो भोजन के ऊपर भयंकर रूप से उसका है, या फिर इंद्रिय सुख, कितना भी कुछ भी समझा दो, इंद्रिय सुख, स्त्री का, स्त्री को ये का, या फिर आपको नेत्र जो है वो उसके अंदर, इससे थोड़ा सा प्राणिक क्या, ये तो घोर भौतिक है, एकदम पशु का है ये तो, जिसके अंदर और कोई दूसरी नहीं। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन, आप ये कह रहे हैं ठीक है यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। एक पॉलिटिशियन है, उसको खाने का कितना सुख है, उसको बेचारे को नाश्ता मिले नहीं मिले पता ही नहीं उसका तो। रात को पूरी पूरी रात मीटिंग चल रही है, फिर बाद में सुबह रैली है, आपको पता चल रहा है कोई अचानक ऐसा हो रहा है, कहाँ भोजन? उसके अंदर बीच के अंदर वो तो ट्रैवलिंग के दौरान कुछ कर लिया, जहां गए वहां कुछ थोड़ा स्नैक्स कर लिया। पर उसको जो जिस चीज के अंदर ओ हो, वो तो एक सामान्य व्यक्ति को वैसे आ ही नहीं सकता, वो दूसरी चीज के अंदर रस ले रहा है। इसमें थोड़ा सा कल्टीवेशन होके एक जो आपके वैज्ञानिक है, उसका एक अलग तरीके का है, उसको कोई भोजन वोजन के अंदर वो नहीं। एक व्यक्ति है वो साहसिक कार्य करता है, मेरे को एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है, अभी कोई साधना थोड़ी है सच, पर उसके लिए वो अपना जीवन बलि करने के लिए तैयार है। कितने 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 तरीकों से आप ये लेते हैं। बाकी कई तो बिल्कुल पशु हैं और लगभग इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि अपने सेंसेशन से कैसे, जिसके अंदर अब तो भोजन का और का सारी शिक्षा इसी के चारों तरफ केंद्रित है कि ये सुख साधन और कितना आपको परिवर्तित कर दिया जाए। आप तुरंत फोन करो तो आपको ये वाला भी आपके घर के ऊपर भोजन दे जाएगा। तो कहीं कोई संयम कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आगे आने वाला जो समय है वो तो आपको
ये नहीं कि इतना समय जो चला गया कि अब आगे आने वाले समय में इतना लंबा समय लगेगा, कुछ नहीं। अब तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मुश्किल से। उसमें आप स्वयं देख लेंगे सारा प्रारूप चेंज हो गया। अब तो गति भी भयंकर रूप से, पहले एक सर्टेन तरीके से चल रही थी, अब थोड़ी है कोई उस तरीके से। मनुष्य का ब्रेन एक सीमा के अंदर गति करता है, पर अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको तो उस तरीके से नहीं। वो तो चौबीसों घंटे पूरे विश्व में क्या क्या इनपुट आता है, तो वो तो एक एक मिनट के अंदर इतनी ग्रो कर रही है कि मनुष्य तो उतने ग्रो कर ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी वो आपको जो है आउटडेटेड कर ही रही है। आप किसी भी चीज के लिए उसके ऊपर इतने आश्रित हैं, तो आगे शिक्षा का क्या प्रारूप होगा पता नहीं। आप करेंगे क्या, टीचर्स की क्या आवश्यकता होगी, वो टीचर्स तो वो चीज जानेंगे ही नहीं, और फिर काम होगा क्या। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, और ऑलरेडी ये आपके ऊपर कब्जा तो कर ही चुकी है। मोबाइल आप देखते हैं तो आप मोबाइल को यूज थोड़ी कर रहे हैं, वो आप पे कब्जा किए हुए है। टेक्नोलॉजी आपके ऊपर कब्जा किए हुए। मार्केट चाहता है उस तरीके से आपसे, आपके बिहेवियर पैटर्न उसको इतना अच्छे से पता है कि आजकल तो एक एक वेबसाइट अमेजोन जैसी आपको सजेस्ट कर देगी उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके टेस्ट्स को पहचान जाएगी, वो आपको सजेस्ट कर देगी आपके लिए ये ठीक रहेगा, आपके लिए ये ठीक रहेगा। बताओ, आपकी कामनाओं का, आपके विचारों का, आपके इन सारी चीजों का वो आकलन करके, आप जितना अपने आप को नहीं समझते, वो मशीन आपको बेटर समझ जाएगी, और समझ रही है ऑलरेडी। आप एक शब्द उसके ऊपर टाइप करना शुरू नहीं करते उससे पहले आपको उसके रिजल्ट दे देती है वो। अब बताओ, तो आगे आने वाले समय में अच्छा भी है, ये बढ़िया है। यदि आप प्योरली आध्यात्मिकता के ऊपर नहीं हो, आध्यात्मिकता का और कोई क्या अर्थ है कि मेरी जो अंतरात्मा है वो ही मेरा सच्चा स्वरूप है, ये आध्यात्मिकता है। अगर आप अपने और भागों को कुछ भी मानते हैं, वो निगल लिए जाएंगे, और ऑलरेडी निगल लिए गए हैं। हाँ, हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। अदरवाइज तो माँ कब उस समय कह रही थी कि पिछले 100 वर्षों से उपयोगितावाद, ये एक ऐसा रोग है जिस जो सारों को खा चुका है। इन बातों को माँ ने कब कहा था, और तब से लेके अब तक तो जो कहना है वो क्या, उसके तो कुछ, पर हम तो देखते ही नहीं ना उस तरीके से। इसलिए मैं सारे आपको ये इनपुट्स इसलिए दे रहा हूं कि इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपको ये पता तो चले कि अरे जीवन में मुद्दे ये हैं। अभी तो हम चालित हैं, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं। कुछ कॉमन विचार हैं जो समाज हमको दे देता है, कुछ परिवार दे देता है, कुछ हमारी खुद की भड़की हुई तृष्णाएं हैं, भूखें हैं, वो हमारे में प्लांट कर देती हैं। कुछ जो है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आपके कोई आएंगे वो कान में फुसफुसाएंगे। तो आप तो सब समय चालित होते हो, आपको तो खुद का पता ही नहीं कि आप हो कौन या क्या बात है। पर कहीं ये मधुमेह घृत है, और कहीं केवल मधु है, मधुमत घृतम। और मधु हम देख चुके हैं कि गो की उपज घी और सोमलता की उपज सोमरस अन्य सूक्तों में कैसी घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। इनको डेफिनेटली खोला जा सकता है। ये है कि गाय की उपज और सोमलता की उपज कैसे बिल्कुल घनिष्ठतया जुड़े हैं, इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं। आप अपने स्तर के ऊपर देखिए कि जब ये क्लैरिटी आती है जीवन में, ये एकदम स्पष्ट मुद्दा, और वो करने के ऊपर जो आनंद है। और मैं ये पाता हूं कि मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं उनको भी ये कम्युनिकेट करना, अगर वो इस मार्ग में नहीं है, तो आपने आपके परिवार को किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी को भी। इनफैक्ट इसमें श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, आपने जीवन को कितना अंतरंग तरीके से देखा है। वो भले आप आश्रम में भी हों, पर आप अपने आप को इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखते हो, उसको भी कम्युनिकेट करना असंभव है। इसलिए आप अपने को एकाकी पाते हो। कहो कैसे, किससे बताओ। पर ये उदाहरण लेना बड़ा फ्रूटफुल होगा। आप थोड़ा इस विषय में सोचिए, कैसे सोमलता की उपज है और कैसे आपके जो ये गाय की उपज है, इनको कैसे आप इक्वेट कर सकते हो, किस तरीके से ही इसके अंदर आनंद आता है। हाँ, अध्ययन से तो आप देख ही सकते हो।
श्री अरविंद की आप बार बार कमेंट्री पढ़ रहे हैं गीता के ऊपर, पर एक परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ी और बात समझ में आई, या आप में संकल्प आया और जीवन में उसको लागू करके उसके ऊपर आप बिल्कुल एकाग्रचित हो, और जैसे ही वो क्लैरिटी आती है, वो उसके अंदर जो आनंद निकल के आता है, और उस आनंद को रोकता कौन है? आपकी जो यांत्रिक प्रकृति है। बस मेरे को तो अब नींद आ रही है, सो जाना चाहिए, अब मेरे को भूख लग रही है, अब मेरे को ये है। लगभग तो सारा समय हमारी भौतिकता इतनी छाई रहती है, वो आपको एक पग आगे नहीं रखने देती। या फिर कान के अंदर आपके विचार भिन्न 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 भिन्न, जैसे मक्खी भिनभिनाती रहती है, वैसे ही आप कह रहे यार बैठ जा शांति से। ये चीजें आपको करने ही नहीं देती, आप ये देख सकते हो। या फिर भीतर से भय लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा। या फिर ये नहीं करेंगे, बातें तो माँ की कर रहे हैं, पर ओहो सरकारी नौकरी पक्की हो जाए तो ठीक रहे, इसमें ये वाला काम हो जाए तो ठीक रहे। अब क्या कल्पना कर सकते हो आप, इसमें कभी भी आपके ये क्लैरिटी आएगी? या मधु या जो ये बता रहे हैं, ये इस रास्ते में ही नहीं है ये पड़ाव। तो आपने मार्ग ले लिया कहीं और का, कल्पना कर रहे हो दूसरे पड़ावों की। ये तो नहीं हो सकता। तो ये धीरे धीरे आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट अपॉन कीजिए, कौन सी चीजें व्यवधान कर रही हैं इसके अंदर। मैं आज इतना इसको लंबा समय ले रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली आपको धीरे धीरे उसके अंतरंग बातें क्या हैं। क्योंकि यदि ये आप टच नहीं करो, पढ़ गए श्री अरविंद का सारा साहित्य, उसके जो सूत्र हैं और जो वास्तव में उसकी जो चाबी है, वो तो चली जाएगी। कोई भी इसकी बात नहीं करता, मैंने तो नहीं सुनी, और वो और बातें कर लेंगे। जब आपने ये अगर जो यहाँ सिंबोलिज्म है ये खोला नहीं, और श्री अरविंद बिल्कुल प्रचुर मात्रा में सावित्री में इसको काम में लेते हैं। लोग कहते हैं हम सावित्री समझ गए, वेद को टच नहीं किया। कितनी कितनी बातें वो यूं पासिंग में यूं हल्के से यूं कह जाएंगे, कि वो तो अपने स्वांतः सुखाए, किसी के लिए थोड़ी। उनका मैं तो रडरलेस बोट के ऊपर निकल पड़ा इस यात्रा के अंदर, ऐसी नाव के ऊपर जिसमें कोई पतवार नहीं है, मैं तो निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा है। तो यदि ये सारी चीजें नहीं समझ में आए, श्री अरविंद का सारा साहित्य वो अबोधगम्य है फिर बाद में। क्यों? तो भाई श्री अरविंद के बीइंग का ही तो हिस्सा है ये सारा का सारा। तो दूसरी राइटिंग्स कैसे समझ में आ जाएंगी अगर ये चाबी नहीं पकड़ में आए? सावित्री तो बिल्कुल टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो है ही सिंबोलिज्म का काम। अच्छा, यहां तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर। ठीक है सर। इसमें आनंद आता होगा मेरे ख्याल से। जबरदस्त। जबरदस्त। मगर वो ये आनंद, चाबी है ये। आनंद तो जब भी है ना, जब हम साधना करें और वो आनंद हमारे अंदर आए और उसको हम फील करें, हम्म, और वो फिर क्रॉस क्वेश्चन करें कि जो बगड़िया जी ने कहा था वो यही चीज है, हम्म। तब वो आनंद आए, तो फिर उसका तो मजा ही कुछ और है। हाँ, उसी की कोशिश है अपनी। हाँ जी 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 और अगर ये यात्रा आप मेरे साथ साथ इस तरीके से जो मैं प्रयास कर रहा हूँ करेंगे, और निश्चित हो ही रही है, ये तो होगी ही। जी 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 इसके लिए इतना एट लेंथ अपन काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये। जी। घृत का अर्थ चमकदार भी होता है। यह चमकीली गो की चमकदार उपज है। कि आपके जब ये क्लैरिटी आती है, घृत अर्थात चमकदार, शाइनिंग। आप में जब क्लैरिटी आ जाएगी तो अंधकार नहीं रहेगा। कोई भी एक विचार के अंदर जब आपके ये पता चल गया भाई ये अभी तो ये आ क्यों नहीं रही, मैंने आपको बताया ना कौन कौन से भाग हैं जो इसको नहीं आने दे रहे। पहले तो वो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होइए, जिसमें हमारे जो भौतिकता है ना, वो तो सबको दबाए हुए है। इसमें न मैं चूक रहा हूं ना आप चूक रहे, कोई भी नहीं चूक रहा है इसके अंदर। बहुत तेज दांत के अंदर दर्द दर्द है, उस दिन आप बड़ा मुश्किल होगा अपने आप को कि मैं अध्ययन में ध्यान केंद्रित कर पाऊं। बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है, बुखार बहुत तेज है। हाँ, पर उसमें ठीक है, माँ का तो ध्यान कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिसको तो ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है। कि दांत के अंदर दर्द हो रहा है साहब, अब वो तो तुरंत आपको कान के अंदर इतना तेज है कि वो तो आपको चैन लेने ही नहीं दे रहा। कुछ लोग तो खैर उसको भी बिल्कुल छोड़ देते हैं। फिर बाद में कितने कितने विचार, कितनी कितनी आपका जो बैकग्राउंड रहा है, वो आपके कान के अंदर कुछ कुछ फुसफुसाता रहता है सारे समय। सब समय आप शांति से बैठे हैं, आधा घंटे अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा सा ये खा लेते हैं,
और यदि आप ऐसी बिल्डिंग में या ऐसे उसमें हो, कुछ खाने का आपके पास सामान है, तो ये निश्चित मानिए आपको तो को मुंह चलता ही रहेगा। थोड़ा सा ये कर लेते, थोड़ा सा ये कर लेते, थोड़ा सा ये कर लेते। तो कुछ ऐसे, तो डिपेंड करता है किसका किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारी चीजें आपको, मतलब आपका जो जो यान है उसको प्रक्षिप्त नहीं होने देती, उड़ने नहीं देती। ये ऐसी रस्सियां हैं, अब ये अपनी अपनी पहचान हो गई, और ये कॉमन है, ये हम सबकी, इसमें ये बात नहीं है। परिवार से कुछ चीजें मिली हैं, विचारों से कुछ, शिक्षा से कुछ। ये तो उसकी है जो एस्पिरेशन जो रखता है, जो बेचारा उड़ना चाहता है, जिसको उड़ना ही नहीं है, उसके लिए तो खैर कोई समस्या नहीं है। तो घृत का अर्थ है चमकदार। यह चमकीली गो की चमकदार उपज है। यह मानसिक सत्ता में सचेतन ज्ञान का वह निर्मित प्रकाश है। पहले तो गो मतलब लाइट, पर उसकी उपज आपको कब मिलेगी? श्री अरविंद ने कहा कि जो दीक्षित है उसी को गाय अपनी उपज देगी, दूसरे को उपज नहीं देगी। ये ऐसी गाय है, बंध्या है ये, जो आपके साथ चलेगी। वेद जो है वो आप टेक्स्ट रख सकते हो अपने पास, आप उसका रिसाइटेशन कर सकते हो, उसकी चांटिंग कर सकते हो। हाँ, उसका जो प्रभाव है चांटिंग का, वो जितना है उतना तो है, पर उसका गहरा अर्थ, जैसे अब अपन ने पहला वाला जो हम ये करते हैं, उसका एक एक शब्द भी अब जब करते हैं तो कोई कोई शब्द आपको रजिस्टर होता है कि हाँ ये वाला तो हमने पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। और उसके साथ और साइकोलॉजी को आप जोड़ोगे तो वो खाली मंत्र थोड़ी, वो तो साधना हो गई। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि आप दीक्षा ग्रहण नहीं करते, मतलब आप इस मार्ग में पदार्पण नहीं करते, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आप अपना घर छोड़ के प्रेमिसेस कोई आश्रम की के अंदर प्रवेश कर गए, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको ये लेजिटिमेट कर रहा कि आपको उन्हीं प्रेमिसेस की घर के वातावरण में ही रहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भीतर से ये आ जाए कि माँ के अलावा या आंतरिक जो जीवन है उसके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आपकी चेतना में कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आपका माँ आना चाहिए। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अरे भाई ये नौकरी तो करनी पड़ती है पेट भरने के लिए, इसका मतलब उसका उत्तर माँ से इतर हो गया, अलग हो गया। तो कोई भी ऐसा आपका प्रश्न है जो माँ के अलावा यदि अगर आ रहा है, हाँ फिर तो यज्ञ है। आपने साधना अपना ली का मतलब ये थोड़ी आप सिद्ध हो गए, पर अल्टीमेट उत्तर तो ये है कि भाई ठीक है ये प्रक्रिया है, पर हूं मैं माँ के निमित्त, तो और कोई मेरा दूसरा काम नहीं है। न मेरे जीवन में और कोई एजेंडा है, न मेरे कोई परिवार बचता, न मेरी कोई प्रतिबद्धताएं बचती, मेरे न हेल्थ है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एकमात्र माँ का हूं। तब इसका मतलब आपने पदार्पण किया है, आपने दाखिला किया है। इसके बाद जो इसमें आपके निकल के आएगी उपज तो बाद में आएगी। हम तो बीज बोने की स्थिति में नहीं है, उपज कहाँ। तो ये सारा व्याख्यान श्री अरविंद का जितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो आप, वो वैसी ही गाय है, भले आपके पास आप बड़ा उसको प्रेम करते हैं, सारे ही काम हैं, उपज नहीं देगी आपको जब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उपज तो अपने मालिक को ही देगी। तो ये इसकी वास्तविक चाबियां हैं। ये यह मानसिक सत्ता में सचेतन ज्ञान का वह निर्मित प्रकाश है। गाय, क्योंकि इंटेलिजेंस की बात है ना ये, तो मानसिक सत्ता वो जो आपकी भौतिकता से और आपकी प्राणिकता से मुक्त है। यहाँ तो हम भौतिकता से ही बहुत ज्यादा भारी हमारे हो रहा है, हमारी हेल्थ, और उसमें करें भी क्या, वो लाचार कर देती है। बस ये है कि उसके अंदर कम से कम सोच के तो उसके अंदर अपने आप को न डालें। अरे भाई नींद आ रही है वहां तक तो ठीक है, पर सोने के लिए हम सारी इ- कोई सोचें, उसके लिए व्यापार करें। भोजन है एक आवश्यकता तो हो सकती है, पर उसके लिए सारे समय, और उसके अंदर कि भाई अब तो सुबह दोपहर शाम का मेन्यू है उसी पे विचार चल रहा है, ये तो बहुत भारी काम हो गया। इसके प्रैक्टिकल सूत्र माँ ने जितने दिए हैं, तो इसलिए माँ की वाणी सारी की सारी वो वेद का ही प्रैक्टिकल स्वरूप है, उससे कोई अलग चीज नहीं है। आप ये देख सकते हैं हम जितनी भी बात कर रहे हैं, माँ की सब टोटल वाणी है, उसी का ही व्यावहारिक स्वरूप है। लोग दूसरे कहते हैं ये बिल्कुल सामान्य सी चीज है, अरे सामान्य बात नहीं है, आप एक एक सूत्र पकड़ के करके तो देखो, पता चलेगा।
यह मानसिक सत्ता में सचेतन ज्ञान का वह निर्मित प्रकाश है जो प्रकाश में चेतना के अंदर संचित रखा हुआ, प्रकाश में चेतना के अंदर संचित रखा हुआ है, और गो की मुक्ति के साथ यह भी मुक्त हो जाता है। सोम है आह्लाद, दिव्य सुख, दिव्य आनंद, जो सत्ता की प्रकाश में अवस्था से भिन्न नहीं किया जा सकता। आप भजन गा रहे हैं, उसमें आह्लाद आ रहा है पर आपको ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि आप स्तवन कर किसका रहे हैं। अभी तो जीवन के अंदर आह्लाद क्यों नहीं आ रहा, दिव्य सुख क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है कि स्तवन करें किसका। आप बहुत घोर काम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, पर उसका अंत परिणाम कुछ नहीं। आह्लाद कहाँ है? वो तो बोझे का पशु है, कसा कसाया मर जाता है लास्ट में, ड्यूटी 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 करते करते। विवेकानंद जी की जो ये अपनी साहस और प्रेम है, पहला ही कोटेशन उसमें यही है, ड्यूटी। जिसको आप ड्यूटी कहते हैं, कसा कसाया घोड़ा जो है वो मर जाता है। हमारे साथ सबके साथ यही है, हालांकि ड्यूटी शब्द भी नहीं आता इसके अंदर, तो सुख सुख भोग बस, और वो भी बेचारा नहीं ले पाता। न तो अच्छी हेल्थ को आस्वादन कर सकता, न कोई अच्छे पारिवारिक, कुछ भी अच्छा तो नहीं कर पा रहे। और उसको समाऊ आप उसके साथ ये सोचते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं भी, ऐसा ही होता होगा सबके साथ, क्योंकि सारों की एक सी कहानी है। तो आप ये बाद में सोचते भी ऐसा ही है, नहीं है ऐसा, ऐसा है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं, नहीं तो आह्लाद शब्द का क्या अर्थ हुआ? दिव्य सुख, दिव्य आनंद, जो सत्ता की प्रकाश में अवस्था से भिन्न नहीं किया जा सकता। और जैसे वेद के अनुसार हमारे अंदर मानसिक सत्ता के 3 स्तर हैं, वैसे ही घृत के भी 3 भाग हैं, जो 3 देवताओं सूर्य, इंद्र और सोम पर आश्रित हैं। सूर्य सत्य का प्रकाश, इंद्र आपकी जो मेंटेलिटी है, सोम जो आपकी जो सेंसेशनल जो बात है उसमें से जो निकल के आता है। आप अध्ययन कर रहे हैं, एक आप भजन गा रहे हैं, एक आप सत्य के अंदर उसके अंदर हैं। इन तीनों का अलग अलग आनंद है, पर आश्रित है। और सोम भी 3 हिस्सों में प्रदान किया जाता है, पहाड़ी के 3 स्तरों पर, त्रिशु सानुषु। इन तीनों देवताओं के स्वरूप का ध्यान रखते हुए हम यह कल्पना प्रस्तुत करते हैं कि सोम सेंस मेंटेलिटी। सोम कहाँ से आता है? आपको सुंदर ही माँ की जो बात है, उनके एक भाव भंगिमा है, तो इसलिए आर्ट इसके अंदर आपका कल्टीवेशन करता है। इंद्रियाश्रित मन जो है, अभी इंद्रियां कहाँ फंसी हुई हैं, इसलिए उसमें से सोम नहीं आ सकता, उसको सोम नहीं कहते। फिर तो यूं तो शराब पी रहा, उसको जितना सोम आ रहा है दूसरे को आ ही नहीं रहा। आपको तो सेंस ही नहीं है उस बात का, जिसने शराब नहीं पी या जिसने वो क्रियाएं नहीं करी। तो सेंसेस आपके जो हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अच्छी सुंदर परिष्कृत क्रिया की भी उसमें संभावना है। तो इंद्रियाश्रित मन के अंदर से जो चीज आपने क्रिएट की, डेकोरेट करी अभी आपने समाधि माँ के लिए, और उसके लिए जो उसके अंदर से जो आनंद आया आपको, आपने कोई एक व्याख्यान दिया आप जाके और उसके अंदर फलीभूत हो गया श्री अरविंद का कार्य, उसमें से जो आनंद आएगा वो एक आनंद है। वो इंद्रियाश्रित थोड़ी है, इंद्रियां थोड़ी है सच उसको दे रही है, वो वैचारिक है। इंद्र सक्रिय गतिशील मन, डायनेमिक मेंटेलिटी। डायनेमिक मेंटेलिटी जैसे अभी इस समय हम सारा काम कर रहे हैं, भाई मैं जो व्याख्यान कर रहा हूँ वो कोई, वो रिफ्लेक्टिव मेंटेलिटी और डायनेमिक दोनों ही काम कर रही है। इसमें सेंस मेंटेलिटी, इंद्रियां थोड़ी मेरी क्या काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट को देख रही होंगी। डायनेमिक मेंटेलिटी, इसीलिए मैंने कहा कि आप जो पुस्तक का वितरण करेंगे उसके परिणाम को मत सोचो, पर इस ये बात कि हाँ मैंने इस दिशा के अंदर कार्य करना शुरू किया, तो आपकी भौतिक चेतना भी है, वो इसके अंदर भागीदारी लेनी शुरू कर देगी। बजाय इसके आप ये सोचो कि यार कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको। अगर मैं यही सोचूं और इस तरीके से, तो फिर तो अपन ने जो ये व्रत लिया है, जो बीड़ा उठाया है इसका पूरे का, मैं तो ये सोचूं मेरे तो 4 साल खराब हो गए। क्योंकि एक्चुअल जो ये बातें हैं, मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो भी किसी के कोई इतनी तैयारी हो जो इसको समझ पाए, कहाँ। पर फिर भी नहीं, अपने को करना है और इस आनंद के लिए करना है, ये तो ऑफरिंग है अपनी। ये डायनेमिक मेंटेलिटी, ये आप सक्रिय तरीके से माँ को, श्री अरविंद को अपनी भेंट देते हैं, इस बारे में सोचते हैं और उसमें से जो आनंद निकल के आता है। और तीसरी, प्योर रिफ्लेक्टिव, वो कोई डायनेमिक नहीं, आप विचारों के बारे में यूं, अरे वो आपको साफ दिखता है। थोड़ा आप इसके ऊपर अपना खुद का चिंतन करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, पर ये तीनों आनंद हैं, ये तीनों को आप ये देखिए किस तरीके हैं। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। आपके अगर कोई प्रश्न हो इसके अंदर
या कोई बात हो, विवेक? भैया थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर कीजिएगा, तो वहाँ गो की मुक्ति की बात आ रही थी, हाईलाइट की बात। हाँ, कहाँ? ये- यहाँ पर है ना, प्रकाश में चेतना के अंदर संचित रखा हुआ है, और हाँ गो हाँ की मुक्ति के हाँ। साथ ये भी मुक्त हो जाती है। हाँ, ये गो घृत की का अर्थ मुक्ति। चमकदार भी होता। हाँ, आगे ठीक यही बात है क्या? हाँ, यही बात है। गो की मुक्ति के साथ यह भी मुक्त हाँ, हो जाता है। अभी तो लाइट आपकी पणियों ने ले जाके गायों को आपकी, भाई आप रूपक भूल गए। पणी जो हैं, आपकी सेंसरी परसेप्शंस जो हैं, या आपके सेंसेस के माध्यम से आपके गो को ले जाके और पहाड़ी के अंदर छिपा दिया। पहाड़ी है आपकी भौतिक चेतना, उसमें ले जाके गायों को बंद कर दिया बाड़े के अंदर। पहले तो ये समझो कैसे लेके चला जाता है वो। सेंसेस के, अभी तो सेंसेस पे ही है सारी चीज, इसलिए लाइट आती नहीं। फिर आप धीरे धीरे जब अपने आप पे अनुशासन करते हैं, ये काम इंद्र भी कर सकता है वज्रपात करके, ये काम आपकी अग्नि भी कर सकती है। आप में संकल्प शक्ति प्रज्वलित हुई, कल से तो ये नहीं करूंगा मैं, तो आप अलार्म लगाते हैं। अरे यार, ये अलार्म भी मैं तो सुबह बंद करी और पता ही नहीं लगा कब बंद हुई। ऐसा करेंगे, ये अलार्म जो है मैं थोड़ी दूरी के ऊपर रखता हूं। जैसे ही आप ये काम करते हैं, मतलब अग्नि आपके भौतिक चेतना के ऊपर दबाव डाल रही है। नहीं तो आप ये सोचते ही नहीं है करने की। आप तो दूसरे को ये कहते मेरे को जगाना मत, मैं नहीं उठूंगा। जनरली लोग कितने कितने बजे तक उठते हैं, आप देख लो। और यही कोई और मजबूरन उठ रहे हैं, उसमें नहीं कि मेरे को इसलिए उठना, भी सुबह एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग चाहे सामान्य भौतिक जीवन ही जी रहे हों, और जो सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उनको एक लाइट, वो एक लाइटनेस, एक प्रकाश, मुंह के अंदर एक अच्छा स्वाद, अच्छी हेल्थ, अच्छे विचार, ये महसूस कर पाते हैं। तो उसमें से भी आप ये देखते हैं कि जब आप सुबह अपने आप को अनुशासन के अंदर लेके आते हैं, उससे आपकी भौतिक चेतना के अंदर जो चीजें छिपी हुई हैं वो मुक्त हो जाएंगी। इसलिए आप इस मार्ग में जाते हैं तो यम नियम, और यम कौन से हैं उनकी डिटेल देख लो। सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि फिर आप कहोगे भी हम शादीशुदा हैं तो ये नहीं, वो ऐसे नहीं। आप उसको एज ए ड्यूटी कर रहे हो, और उसके अंदर भी आप किस तरीके से करो वो विधि विधान है। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ हुआ? जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो उसमें धीरे धीरे गो की मुक्ति होती है, लाइट उसके अंदर से मुक्त होती है। अभी गाय की आपको उपज नहीं मिली है। गाय आप खरीद लाए तो कोई दूध आ गया, ये जरूरी थोड़ी है। आपके पास गाय है तो वो दूध दे देगी, कोई जरूरी नहीं है। लाइट आपके पास, कुछ के पास है, पर हाँ इसकी प्रक्रिया कुछ इन्वॉल्व है, तो उसके साथ ही यह भी मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश में चेतना के अंदर संचित रखा हुआ है, प्रकाश में चेतना के अंदर गो की उपज, उसकी जो जो घृत है, या उसका जो सोम है, उसका जो आनंद है। जैसे अपन ये सेंटेंस आपको समझ में आया सपोज, और आपके जीवन में कभी ये क्रिया है, आप कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही ये कभी ये घटित हुई या हो चुकी है, वो इसके माध्यम से आपको समझ में आई, तो इसमें से आपको एक क्लैरिटी आएगी, माइंड में आपके एक क्रिस्टल बन जाएगा। क्यों, तो मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, क्रिस्टल आपने देखा एकदम कांच का साफ स्फटिक, कितना साफ है वो, वैसे ही आपका एकदम साफ विचार बन जाएगा वो। और जितना ही आप ये चर्चा परिचर्चा अध्ययन लेखन इसके ऊपर कार्य, तो आपके पूरा जो माइंड है और आपकी पूरी चेतना है ऐसे मणियों से भर जाएगी, ऐसे स्फटिकों से भर जाएगी, क्रिस्टल्स से भर जाएगी। अब आपको धीरे धीरे दूसरी जो ये कालिमा है, ये जो दूसरी चेतना है, वो पांव नहीं जमा पाएगी। इस जीवन में ये भी कर सकते हो आप अपने साथ। इनफैक्ट जीवन है ही इसी के लिए, ये कोई बता ही नहीं रहा। तो गाय की मुक्ति के साथ यह भी मुक्त हो जाता है। अरे भाई, गाय मुक्त नहीं होगी तो उसकी उपज कहां से मुक्त होगी? दूध किसका निकाल लोगे जब गाय ही नहीं है आपके पास? तो जब गाय मुक्त होके आएगी, तो इसके साथ तो प्रकाश में चेतना के अंदर से होगा। आप यूं कितने भी आप पूरे विश्व का अध्ययन करते रहो, जब श्री अरविंद की चेतना, क्योंकि वो प्रकाश में चेतना है, उसका जब आप अवगाहन करते हो,
उसमें प्रवेश करते और उसमें से जो आनंद आता है, आपको यार पहले तो 18 घंटे काम करते थे तो भी बोझे के पशु थे, अब तो आवश्यकता ही नहीं, माँ तो आनंद के अंदर सराबोर रख रही है। कौन सी बात, कौन सी चीज, लोगों को सेंस ही नहीं है। इतने इतने हम तो संपर्क में ऐसों के जो बड़े बड़े मूवमेंट्स करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के संपर्क के अंदर हैं, पर है अभी तक कुल मिला के कि राष्ट्र का उत्थान कैसे करें। मानव केंद्रित है सारी चीज, और जब तक ये मानव केंद्रित है और जो आपकी अंतरात्मा के केंद्र में नहीं है या दिव्य कोई चीज के केंद्र उसमें नहीं है, तब तक तो आप वहीं के वहीं रहते हो। ये बात उनको बेसिक समझ में नहीं आती। हम हमारे प्रति भावना है, सारी चीजें हैं, पर ये बात उनके बेचारे समझ में ही नहीं आती। हजारों हजार लोग उनके संपर्क में हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, ये बेसिक बात नहीं समझ में आती। और हमको ये बात समझ में नहीं कि यार ये सीधी सीधी बात है, इसको समझा रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं आ रही, है ही नहीं, संपर्क ही नहीं है उस प्रकाश में चेतना के साथ। तो इसकी मुक्ति के साथ ही ये भी उसकी जो उपज है वो मुक्त हो जाती है, आपको आनंद आता है, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। नहीं तो वो ये कहेंगे हम वैदिक शिक्षा करेंगे, ये शिक्षा करेंगे, कितने ये कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसमें रिजल्ट क्या होता है वही। ये इतने बड़े हमारे शंकराचार्य जी हैं, लड़ाई हो रही है गद्दी के लिए, हमारे इतने ये हैं, हमारे इतने ये हैं। सबको कुल मिला के देखो तो लास्ट के अंदर अंतरंगता से देखते हो तो दुर्गंधी दुर्गंध युक्त होती है चीजें, कहीं कोई ये चीज नहीं। एक तरफ हम ये श्री अरविंद का, जहां देखो उसके अंदर आनंद ही आनंद, जितना खोलो उतना आनंद, ये है। क्यों विवेक? हाँ भैया, भी रिलेट करना चाहिए, और शुरुआत से भी जितना उदाहरण दिए और आज रिलेट हो पा रहा था। मैं इसीलिए, मेरे को जब जिस जो महसूस होता है कि भी ये चीज, और अभी भी मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं कह पा रहा, मैं कह ही नहीं पा रहा इसके संबंध में, ये असंभव सी चीज है कि मैं कैसे आपसे कम्युनिकेट करूं। मेरा बहुत ये इच्छा है, पर ठीक है, अब आप इसमें अगर प्रश्न करेंगे तो आपका लाभ हो सकता है इसके अंदर। शब्या जी। हेलो दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कलियों पर प्रकाश डाला जा रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दस्यु और वृत्त पर भी प्रकाश कभी डाला जाएगा। दस्यु कैसे हमारे अंदर है, क्या वृत्त बताएं? कैसे है। क्या बोल रहे हैं? दस्यु और वृत्त के हाँ बारे में। हाँ, वो आ जाएगा। पर इसके अंदर एक चीज तो आप धीरे धीरे अब कॉन्शियस होना शुरू कीजिए कि आपने कोई भोजन किया, वो आपसे के साथ क्या कर रहा है। रात को यदि आप इस समय सो रहे हैं, इस तरीके से सो रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। माँ तो ये कह रही थी पर्टिकुलर सप्ताह के दिन हैं वो आपके लिए कुछ विशेष होते हैं, कुछ महीने आपके लिए कुछ। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। और इनफैक्ट ये सारे भी छोड़ दो, माँ से प्रेम से प्रार्थना करो, माँ ये जीवन आपका है, वो आपको निश्चित जो प्रेरणाएं देनी होगी, वो जो अनुशासन करना होगा, सारा आपके ऊपर ले आएंगी। और बाकी समय के ऊपर तो ये आ ही रहा है, जितना संभव हो पाएगा। और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरे को बिल्कुल वहम नहीं है कि मैं जितनी ये चर्चा कर रहा हूं उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप है। इनफैक्ट मैं रोज की कक्षा रोज मैं स्वयं सुनता हूं, आप सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे, मैं खुद ये देखता हूं और उसको फिर बाद में डेली उसको एनालाइज करता हूं, उन अनुभवों को, सारी चीजों को। इसलिए अपने काम को लेके मैं पूरा गंभीर हूं, क्योंकि ये गंभीरता नहीं रखो तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। शब्या जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।